मुझे अनुपमा में आने के बाद सीन को लेके जितना नहीं सोचना पड़ा था, लोगों के मन में इतना हेट आया था, जबकि अद्रिजा के लिए नहीं, वो जस्ट फॉर द कैरेक्टर। मुझे लगता है कि कोई भी अगर शो में रीजन जो भी हो, कोई भी अगर कोई कैरेक्टर से कोई अगर जा रहे हैं तो वो कैरेक्टर तो किसी और को करना ही है। द शो मस्ट गो ऑन, राइट। तो अगर आपको शो चलाना है, शो कर रहे हो, तो अगर मैं वो उस दिन नहीं करती, कोई तो करता ही। तो और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने ना कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी, काम करूँगी। नो, नेवर, बिकॉज आई वॉज एन एथलीट। तो मैं आई वॉज स्प्रिंटर फॉर 100-200 मीटर रन एंड लॉन्ग जंप। तो हाँ, तो स्टेट रिप्रेजेंट किया था मैंने 2014 में। मुझे लगता है कि 8 साल वहाँ पे काम करने के बाद मुझे और एक्सप्लोर करना था, तो इसलिए आई केम हियर एंड देन आई हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे। अपने शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ पर। हाँ, बहुत किया था, बहुत सच में बहुत। उल्टा ऐसा हो गया था मेरे लिए क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी मेरे अंकल है और अंकल नहीं चाहते थे कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँ, बिकॉज वेरी अनसर्टेन, आज काम है कल काम नहीं है। तो जब मैं एथलीट थी उनका था कि क्यों, ये छोड़ के क्यों जाना है। मैं 2021 में आई थी एक बार फर्स्ट बैरिस्टर बाबू में, जब वो लीव ले रहा था उस टाइम पे मैं आई थी, बट ऑलमोस्ट मैं लॉक थी उस शो के लिए। एंड देन वहाँ पे कैलकाटा में मुझे कुछ काम, कुछ कमिटमेंट्स थे जो मुझे कंप्लीट करना ही था। मैं उससे पहले नहीं आ सकती थी और उनको भी 1 हफ्ते के अंदर शो तब शुरू करना था, तो उस टाइम पे वो नहीं हुआ था। अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए छपा जिससे देखकर आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए थे? कोई ऐसी खबर काम रिलेटेड? हाँ, आपसे रिलेटेड कोई खबर है? ओ, मैं मर गई। ऐसा हुआ था कैलकाटा में। ड्रीम रोल होता है कि उसको अपनी लाइफ में वो रोल करना है। क्या है अद्रिजा का वो रोल? परी, अनुष्का शर्मा इज परी। हाँ, तो मुझे वो कैरेक्टर बिकॉज साइकोटिक एंड वेरी फनी ऑल्सो, मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर। तो मज़ा आएगा कभी मैं ऐसा कुछ मैं कर पाई तो, या आई वुड लव टू प्ले दैट। अभी अद्रिजा सिंगल है? नो, आई एम सीइंग समवन, या। नमस्कार, जिंदगी अनकट में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती, आपकी राही यानी टीवी स्टार अद्रिजा रॉय। सो अद्रिजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या चल रहा है? बस आप बताइए, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है? राही की जर्नी कैसी चल रही है? राही तो अभी बहुत मुश्किल में है बेचारी, बिकॉज राही अभी लाइफ में आगे पढ़ना चाहती है एंड जो कि मोटी बाइस के थोड़ी अगेंस्ट है। देखते हैं, राही की जर्नी बहुत और भी कठिन होने वाली है। तो बस अद्रिजा की जर्नी भी वैसी ही थी कुछ। अभी ऐसा नहीं कि अभी बहुत स्मूथ है, लेकिन ठीक है, ओके, इट्स गोइंग गुड, थू एंड या। कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहो तो ही एक अच्छी जर्नी होती है। हम उस पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बट अभी आपके राही के बारे में थोड़ा बात कर लें। राही, राइट, जब आपने शो में एंट्री मारी थी, आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको एक तरह से दोनों तरफ से देखना था। एक तो जिम्मेदारी उठाई थी कंधे पर और लोगों को ये प्रूव करके दिखाना था, हालांकि वो बहुत अच्छे से करके दिखाया, बट वो प्रूव करके दिखाना था कि नहीं, ये किरदार मेरे लिए ही बना है। तो वो मोमेंट कैसा था जब आपको रातों रात ये पता चला था कि आपको ये करना है किरदार? सबसे पहले मैं बोलूँगी कि मुझे डीकेपी के साथ काम करना था, मुझे राजन सर के साथ काम करना था। और राजन सर के साथ इसके पहले भी एक बार मेरी बात हुई थी दूसरे एक शो के टाइम पे, बातें कुछ अनकही इसी के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे होता है कैरेक्टर वाइज एंड जो भी था वो उस टाइम पे हुआ नहीं था। तो मुझे याद है उस दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आ रही थी तो आई वाज लाइक कि एक दिन मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे बहुत मन है, बहुत, हाँ। बट ऐसे सब कुछ हो जाएगा, आई हैड नो क्लू, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हर चीज़ में
जो अच्छाई होती है वो ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि बी पॉजिटिव एंड इफ़ यू डू गुड ना तो इट विल कम बैक टू यू। तो आप बस अपने लाइफ में अपने लिए सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, आपके साथ अच्छा ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो हाँ, तो मुझे पता नहीं था राही के लिए, कुछ भी पता नहीं था। आई वॉज इन कैलकाटा और उसके पहले मेरी ये शो के लिए बात हो चुकी थी। सो वो होते होते होता है ना कि होगा होगा होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ अभी। तो वो डाइसी था, मतलब 60% ओके, 70% ओके, और एक शो के लिए भी बात ऑलमोस्ट हो चुकी थी। या तो फिर होता है ना कि एकदम से जस्ट डबल टर्न हो गया, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है इंडस्ट्री में कभी भी किस्मत चमकती है, राइट? तो मैं कैलकाटा में गई घर पे कुंडली भाग्य ख़त्म करने के बाद। तो एग्जैक्टली आज से 1 साल पहले कुंडली भाग्य ऑफ एयर गया था। आज के दिन मैं घर पे थी उस दिन, मुझे याद है, मतलब क्योंकि हमारा ऑफ चल रहा था एंड सडनली गॉट टू नो कि शो इज़ गोइंग ऑफ एयर। मैं वृंदावन गई थी, वहाँ पे मेरा एक म्यूज़िक वीडियो का शूट था। तो आई डोंट नो, वहाँ पे जाके ये बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाएगा बट इट्स ट्रू। मतलब वहाँ पे जाने के बाद ना मुझे वहाँ से, मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ अभी वहाँ पे, क्योंकि मैं जब शूट पे गई थी बीप्रक सर के साथ, तो उनके बहुत जान पहचान है एंड अभी बहुत अच्छी हमारी मतलब दोस्ती भी हो गई बहुत लोगों के साथ वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम देखना इसके बाद तुम, मतलब जो तुम्हारा शो अभी ऑफ एयर हुआ है तो इसके बाद और अच्छे शो में तुम जाओगे एंड तुम आशीर्वाद ही आगा। और जब मैं मंदिर में गई ना अंदर, तो मुझे वो आई डोंट नो क्या एनर्जी है वो जो मैंने फील की, एंड मुझे ऐसा लगा कि बहुत पॉजिटिव कुछ फीलिंग है एंड बहुत पॉजिटिव कुछ होगा, बहुत अच्छा कुछ होगा। तो ये फीलिंग मैं वहाँ से लेके आई थी एंड वहाँ से लेके आने के बाद आई वेंट टू कैलकाटा, घर पे सबके साथ जाके रहना, क्योंकि बहुत साल में मैं 1-2 बार 2-3 दिन के लिए जा पाती हूँ। तो जब मैं घर पे गई एग्जैक्टली इस बार तो मैं कोई प्लान करके नहीं गई थी ना कि मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ। तो आई वाज लाइक कि फॉर 15 डेज 2 वीक्स तो मैं रहूँगी वहाँ पे। तो बस जैसे ही 2 रात हो गई, तीसरे दिन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम DKP। विवेक सर ने कॉल किया एंड फिर उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं बता सकते, तुम आओ फिर हम सामने से बात करेंगे। एंड देन मैं आई। आने के बाद मुझे बाकी जो भी हुआ था उस बारे में नहीं पता था। मुझे सिर्फ अपने बारे में बताया गया था कि तुम्हारे लिए ये हम सोच रहे हैं अभी, ये जो भी हुआ है वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, वो हमारा है, हम देख लेंगे, तुम्हारे लिए ये है, तुम बताओ। एंड सी मुझे लगता है कि कोई भी अगर शो में रीज़न जो भी हो, कोई भी अगर कोई कैरेक्टर से कोई अगर जा रहे हैं तो वो कैरेक्टर तो किसी और को करना ही है। द शो मस्ट गो ऑन, राइट? तो अगर आपको शो चलाना है, शो कर रहे हो, तो अगर मैं वो उस दिन नहीं करती, कोई तो करता ही, कोई और करता। तो और मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मुझे राजन सर के साथ काम करना था, अनुपमा जैसा शो में काम करना था। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए कभी एक टाइम बहुत लोगों ने बहुत बातें की थी, बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत यू नो नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीज़ें, हर जगह नेगेटिविटी। मतलब 1 महीना तो बहुत कुछ हुआ था। एंड तब मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप कुछ बड़ा करोगे ना लाइफ में, बड़े शो में जाओगे, तो मेरे जाने के पहले से शो के इतने ऑडियंस है, तो उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो ठीक है, आई रेस्पेक्ट देयर इमोशंस कि वो लोग भी नहीं हम ऐसे देख रहे थे, अचानक 1.5 महीने में कैसे आई अंडरस्टैंड। तो मैंने टाइम दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पता था कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग भी समझेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चीज़ें नॉर्मली, मतलब मुझे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। एंड ठीक है, इट टुक टाइम एंड देन धीरे धीरे अभी नाउ एवरीथिंग इज नॉर्मल। और अब भर भर के प्यार मिल रहा है, बट वो बड़ा चैलेंज था। थोड़ा तो था, मतलब चैलेंज, मतलब इन नॉट दैट वे कि चैलेंज, मतलब मुझे आई थिंक लगा था कि मुझे अनुपमा में आने के बाद सीन को लेके जितना नहीं सोचना पड़ा था, लोगों के मन में इतना हेट आया था, मतलब जबकि अद्रिजा के लिए नहीं, मतलब वो जस्ट फॉर द कैरेक्टर। ऐसा होता है ना, कभी भी किसी भी बड़े शो में कभी भी कोई रिप्लेसमेंट होती है या होता है, मूवी में भी आजकल कितने बड़े बड़े किस के साथ क्या कुछ नहीं होता है। तो तभी बातें होती है क्योंकि उनका एक फैन बेस होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी के जाने के बाद कोई आ रहा है, मतलब वो किसी को हटा के आ रही है या फिर उसका कुछ है। नो, इट्स नॉट दैट। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, हमें जस्ट मिलता है। और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, बस दैट इज माई जॉब। एग्जैक्टली। तो मुझे काम के लिए ऑफर आएगा, अगर मुझे करना है तो मैं हाँ बोलूँगी। बाकी उसके लिए क्या हुआ है वो तो मेरा लुकआउट, इनफैक्ट मुझे लगता है कि किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो आप तो अपने लिए अच्छा ही करोगे ना। तो
एंड बस, और मैं अपना काम आई थिंक मैं जितना हो सके मैं अपनी साइड से 100% दे रही हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये किरदार मेकर्स ने बनाया है, किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाया है, राइट। सो इतना बढ़िया प्यार मिला और आपने खुद अपने परफॉर्मेंस के थ्रू अपना एक बना लिया फैन फॉलोइंग। सेट पर कितनी मस्ती होती है, हालांकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब कुछ देख लेते हैं, एक बॉन्डिंग बन जाती है नो। हाँ। रूपाली जी के साथ काम करना, प्रेम के साथ काम करना, कैसा लगता है कि मतलब जब एक अच्छी यूनिट होती है, एक अच्छे को स्टार होते हैं, बहुत अच्छा आउटपुट उभर के आता है। करेक्ट। क्या कहोगे आप? जैसे कि रूपाली जी इज लाइक माई रियल मॉम। मतलब मम्मी सिर्फ सीन में मम्मी नहीं है, वो कि रियल लाइफ में भी मम्मी ही है। मतलब उनके साथ मेरी बॉन्डिंग भी वैसी है। अभी मैं कुछ से पहले किसी को बोल रही थी कि अभी हमारा ट्रैक डिफरेंट हुआ है ना, मतलब मम्मी बॉम्बे गई है और मैं यहाँ पे हूँ, तो अभी हमारे साथ में जब शूट नहीं होता है 2-3 दिन बाद जब हम मिलते आई मिस्ड यू, मतलब वो होता है ना जब हम हक करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ को, हाँ मतलब वो वाली फीलिंग आती है मुझे, तो ऐसा है। और शिवम इज रॉकस्टार। शिवम के साथ बहुत मज़ा आता है काम करने में। और हम तो मतलब ऐसा होता है ना कॉलेज लाइफ में, जब जैसे क्या कहते हैं कि मस्ती मजाक जो चलता है ना कि क्लास कट खत्म हुआ, मतलब यहाँ पे क्लास की जगह सीन कट और शुरू, हाँ बोल तू ये वो ये, मतलब हम क्या नहीं करते, बाप रे बहुत मजा आता है इसके साथ काम करने में। और क्या होता है बाकी हमारे सेट पर जितने भी मतलब मेरे कजन ब्रदर सिस्टर्स सब है, तो हम ना ऑलमोस्ट यंग एज, मतलब सब सेम एज के एज ग्रुप के, तो इसके लिए हमारी बहुत बनती है। मतलब हम 4-5 लोग, मैं अंश प्रार्थना, मतलब मैं ऐसे नाम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैसे सेट पे हम हमेशा बोलते हैं, तो मैं अंश प्रार्थना माही परी ईशानी, तो हम सब जब लोग मतलब 5-6 लोग एक साथ होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं कॉलेज लाइफ में पहुंच गई हूँ कि मतलब जस्ट फर्स्ट ईयर हुआ है तो हम सब आए, तो या इट्स फन। जैसा आपने बोला, ये तो ही आपकी शो की बात, ये आपकी चैलेंज भी था और आपने बहुत अच्छा प्रूव करके दिखाया भी। अब अद्रिजा को लेके चलते हैं अद्रिजा की रियल लाइफ में। हाँ अभी तो अद्रिजा रियल लाइफ में ही है। आई मीन राही से हटके। ओके। सो जब अद्रिजा पढ़ाई कर रही थी या जब वो स्कूल या कॉलेज में थी, जब उनको ये भी नहीं पता था कि एक दिन वो सुपरस्टार बनने वाली टीवी की, सो कैसे हुआ ये रुझान, किसने किया इंस्पायर, कौन था वो एक्टर या एक्ट्रेस जिसे देख आपने सोचा मेरे को एक्ट्रेस बनना है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूँ, बस मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, और मुझे लगता है कि सुपरस्टार ऐसे कोई ट्रैक से नहीं बनता है, बस आप अपना काम करते रहो, चाहे आप जिस काम पे भी हो। मतलब सुपरस्टार कैसे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, आप जिस भी प्रोफेशन में हो आप अपना काम अच्छे से करो तो यू विल बी द सुपरस्टार। नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हो, लोग बहुत प्यार करते हैं आपको। हाँ, बस प्यार करें बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो नहीं, मैंने ना कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी, काम करूँगी, नो नेवर, बिकॉज आई वॉज एन एथलीट। तो मैं आई वॉज स्प्रिंटर फॉर 100-200 मीटर रन एंड लॉन्ग जंप। तो हाँ, तो स्टेट रिप्रेजेंट किया था मैंने 2014 में। क्या बात? 2014। तो उसके बाद से लाइक आफ्टर माई बोर्ड्स, तो घर से ऐसा था कि इसी में ही जाओ, यही करो, अच्छे से करो। उसके बाद मतलब करियर फोकस करो। आफ्टर माई बोर्ड्स 2-3 महीने में प्रैक्टिस से थोड़ा सा मतलब वो हो गया था मेरा स्केड्यूल वाइज। एंड देन जब मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा प्रैक्टिस और मेहनत ये वो ऐसा हो रहा था। एंड देन माई अंकल इज़ ऑल्सो एन एक्टर इन कैलकाटा, तो वो भी वहाँ पे शोज़ करते हैं। तो उनके कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तू ट्राई कर सकती है, एक बार ऑडिशंस देख सकती है। तो मैंने कहा कि ओके ठीक है, तो मैंने ऑडिशन दिया एंड लकीली गॉट सेलेक्टेड एंड माय फर्स्ट शो लाइक वाज अ बूम, वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो बंगाली शो। हाँ, तो और मुझे बहुत फेम, बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी उस शो से। एंड बैक टू बैक उसके बाद मैंने शोज़ किए और उसके बाद 2022 के एंड में मैं आई बॉम्बे शिफ्ट हुई। तो फिर यहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई। ओके, सो पहला ही शो धमाकेदार, तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस नहीं, मैं बहुत इनकॉन्फिडेंट थी। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अच्छा। जो मतलब इंसान जब बहुत होता है ना कि कभी ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था ना, जब आप सोच के बाहर एकदम अचानक कुछ अलग ही करने जा रहे हो, अलग कर रहे हो, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलने में भी टाइम लगेगा कि क्या मैं कर पाऊंगी। एक होता है आप कर रहे हो, हो नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप कर सकते हो कि नहीं ये तो पहले आना चाहिए। तो और मैं बहुत छोटी थी, मतलब आई वॉज 14 दैट टाइम। तो
और एक शो संभालना तो इतना आसान नहीं होता है, मुझे समझ में भी नहीं आता था, लेकिन हो गया था बहुत अच्छे से एंड बहुत प्यार वहाँ पे भी मुझे मिला है। एंड देन आफ्टर लाइक 7-8 ईयर्स वहाँ पे काम करने के बाद मुझे ऐसा नहीं कि मैं बंगाल में कभी काम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन होता है ना कि आप लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हो और भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, मतलब और देखना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि 8 साल वहाँ पे काम करने के बाद मुझे और एक्सप्लोर करना था, तो इसलिए आई केम हियर एंड देन आई हैव शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड देन आई स्टार्टेड। सो मुंबई आई, मुंबई सपनों की नगरी कही जाती है। यस, बट सच में है, सच में है। अगर आपका यहाँ कोई है नहीं, मतलब आपका कोई गॉडफादर नहीं है या आपका कोई जान पहचान नहीं है, तो इतना मुश्किल है। गॉडफादर वहाँ पे भी नो, अंकल के फ्रेंड्स थे जो आपको इतना बता सकते कि आप जाके ऑडिशन दे दो, ये बस, इससे ज्यादा मतलब होम टाउन था, मतलब आपका होम टाउन। पर मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर अपने भी लोग थोड़ा कतराते हैं। तो जब आप पहली बार मुंबई आई थी, फर्स्ट ऑडिशन कैसे हुआ था और कहाँ रही थी, कितना स्ट्रगल हुआ था, क्या? नहीं, सच बताओ, इसके पहले मैंने 8 साल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिंपैथी लेने के लिए बोलूँगी, बट जेन्युइनली क्योंकि मैंने वहाँ पे 8 साल जब से मैंने काम करना शुरू किया है तो मैं अपनी फैमिली से दूर ही रहती थी, अलग, मतलब अलग फ्लैट में अलग से रहती थी। तो मेरा वो अच्छा लगता है कि अपने जोन में, क्योंकि शूट से टाइमिंग ही अलग, अब जैसे अभी भी होता है ना, तो वहाँ पे कैलकाटा में लाइक वहाँ पे 14 आवर्स की शिफ्ट होती है। सो लाइक सुबह 7 से रात को 9 बजे तक या फिर 8 से 10 बजे तक, तो ऐसे होता था। तो मैं तब से अलग ही रहती थी, तो मुझे अलग रहने का वो था ही कि मैं अलग रह सकती हूँ। मैं वीकेंड में घर जाती थी, बाकी टाइम पे मैं शूट के लिए ईजी पड़ता था। तो अकेले रहते रहते ना, मतलब जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं बहुत अकेली हूँ। हाँ, बट यहाँ पे आने के बाद जो प्रॉब्लम हो गई थी, मैं वीकेंड में भी घर पे नहीं जा पाती थी। अभी क्या मैं हर वीकेंड में थोड़ी जा सकती हूँ, तो ऐसे नहीं पॉसिबल होता है, छुट्टी नहीं मिलती है हमें, और एक दिन की छुट्टी में डजंट मेक एनी सेंस कि आप यहाँ से कैलकाटा जाओ एंड देन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आके शूट का दिन, वो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ शुरू में मुझे बहुत, अभी भी होता है, मैं नहीं बोलूँगी अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है, बट ओके, काम के लिए एवरीथिंग इज़ फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद मतलब मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मेरी नेबर है कैलकाटा में, मेघा दी। सो मेघा दी यहाँ पे वर्सोवा में, नहीं मेघा चौधरी। सो वो यहाँ पे रहती थी, तो मैं फर्स्ट टाइम उसके घर में आई एंड देन मेरा मॉक शूट हुआ। मॉक शूट होने के बाद मैंने कहा कि मैं फिर आऊँगी। फिर मेरी और एक दोस्त थी जिस्सा, तो मैं उसके घर पे आई, 2 दिन के लिए मैं रुकी। फिर मेरा सब कुछ हो गया, ऑडिशन वगैरह, एंड देन जैसे ही मैं घर पे गई, कैलकाटा पहुंची, एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम प्रशांत सर फ्रॉम शशि सुमित प्रोडक्शन। तो वहाँ से जब मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम फाइनल, तुम हो गई हो, तो तुम आ जाओ, अभी देख लो कहाँ पे रहना है, क्या करना है, हमारा सेट यहाँ पे है। तो उस हिसाब से सब कुछ करके तो मैं आई थी, एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। बिकॉज मैंने यहाँ पे रह के, मैंने स्ट्रगल जैसे होता है वो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं कैलकाटा में काम कर रही थी और मेरे लिए था कि अगर मैं ऑडिशन देने के लिए आऊँगी, मैं शिफ्ट तभी होना चाहती थी जब मुझे शो मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे, मतलब मैं रहूँगी, ऑफकोर्स मैं रहूँगी, पहले एक शो मुझे मिल जाए फिर मैं आना चाहती थी, और जो मेरे साथ हुआ था। तो इसके लिए मैंने कहा कि वो स्ट्रगल वाली बात मैं नहीं बोलूँगी, मुझे वहाँ से ही हुआ था। मैं आई थी, मॉक शूट करके फिर मैं घर वापस गई थी, एंड दिस इज़ हाउ मतलब सब कुछ हुआ है यार। तो आप लकी बहुत हो, क्योंकि शायद उतनी स्ट्रगल नहीं आपको देखने को मिली जितना लोग यहाँ करते मुंह में। बट आपने अपने शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल किया था वहाँ पर। हाँ, बहुत किया था, बहुत, मतलब सच में बहुत। उल्टा ऐसा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी मेरे अंकल है और अंकल नहीं चाहते थे कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँ, बिकॉज वेरी अनसर्टेन, आज काम है कल काम नहीं है। तो जब मैं एथलीट थी, उनका था कि क्यों, मतलब ये छोड़ के क्यों जाना है, क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो इतना प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है। तो आई वाज लाइक, वो होता है ना घर से फाइट करके थोड़ा सा, नहीं होगा मैं करूँगी। सो उस टाइम पे था बहुत, बट ठीक है, मुझे लगता है कि जो डिसीजन मैंने लिया था तो वो बहुत अच्छा था। कहते हैं ना, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ। यहाँ याद है पहली मुंबई में पहला ऑडिशन या पहला टेक जब आपने दिया था, आपको सामने क्या आया था सडनली, या बहुत एकदम कॉन्फिडेंटली सब कुछ? ना, कॉन्फिडेंट मैं थी नहीं फॉर माई लैंग्वेज, मतलब बिकॉज हिंदी तब उतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं मेरी। एंड कैलकाटा में हिंदी में बात करना, अगर आप गलती से भी कुछ गलत बोल रहे हो तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। जैसे शुरू में मैं जब फर्स्ट शो करने के बाद जब मैं कैलकाटा गई थी,
एंड जैसे मैं बात करती थी हिंदी में, सब मतलब मुझे से अच्छा मैं गलत भी बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंटली गलत बोल रही हूँ, लेकिन स्टिल देयर लाइक वाओ कि ओ वाओ तो ऐसा होता था, ऐसा लगा कि ठीक है। तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे लैंग्वेज के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी शुरू में, बट उसके बाद से या मतलब सॉर्टेड। हाँ, और वो प्रॉब्लम तो नहीं जब आप होती। कोलकाता से मुंबई आई थी तब लैंग्वेज की प्रॉब्लम में तब आपने कैसे क्या कुछ किया था? मैं 2021 में आई थी एक बार फर्स्ट बैरिस्टर बाबू में, जब वो लीप ले रहा था उस टाइम पे मैं आई थी, बट ऑलमोस्ट मैं लॉक थी उस शो के लिए। एंड देन वहाँ पे कैलकाटा में मुझे कुछ काम, मतलब कुछ कमिटमेंट्स थे जो मुझे कंप्लीट करना ही था, मतलब मैं उससे पहले नहीं आ सकती थी, और उनको भी एक हफ्ते के अंदर शो तब शुरू करना था, तो उस टाइम पे वो नहीं हुआ था। लेकिन मुझे प्रशांत जी ने कहा था कि तुम वेट कर जाओ, और एक शो वहाँ पे करना है तो कर लो, उसके बाद तुम मत करना। एंड देन मैंने फिर से ऑडिशन दिया, एंड देन दुर्गा चारू मैंने शुरू किया। क्या कहना चाहोगे दोनों, जैसा आपने बोला वर्किंग आवर में भी वहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर भी और आप इतनी लकी हो कि आपने वहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे भी किया, और हिंदी में बहुत अच्छा किया और वहाँ भी बहुत अच्छा किया। तो बीइंग एन एक्ट्रेस, अगर आपसे जानना चाहें सबसे बड़ा चैलेंज आर्टिस्ट के लिए क्या होता है? चैलेंज देखो, मतलब चैलेंज नहीं बोल सकती ऐसा, मुझे लगता है कि अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हो ना, तो बाकी और किसी चीज़ को लेके इतना बड़ा प्रॉब्लम होता तो है नहीं, मतलब टेलीविज़न में होना भी नहीं चाहिए। अगर जैसे आपके प्रोड्यूसर को आपसे जो चाहिए, जो आप काम कर रहे हो, आप एवरीडे काम पे आओ, काम करो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, आप घर जाओ, जस्ट अपना काम करो, घर जाओ। डायरेक्टर जो बोल रहे हैं अगर आप वो सुनो, वो काम करो, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ को लेके इतना चैलेंज फेस करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी होता है कि हमारे ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की वजह से फैंस को ऐसा लगता है कि कहीं हम रियल लाइफ में भी तो वैसे नहीं है, तो इस चीज़ को लेके कभी कभी कुछ चीज़ें, मतलब नेगेटिव चीज़ें होती है, नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता किसी चीज़ को, मतलब आई डोंट फील, मतलब मेरे लिए कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने कभी कुछ फील नहीं किया कि ओ शिट मेरे लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग, ये वो। सिर्फ हाँ, कभी कभी होता है कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीन में हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैसे बोल सकती है, कर सकती है। अदरवाइज या दिस इज़ फाइन, मतलब आई एम ओके विद इट। मुझे चैलेंज वगैरह ये सब कुछ। आपको अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए छपा जिससे देखकर आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए थे? कोई ऐसी खबर काम रिलेटेड? हाँ, मतलब आपसे रिलेटेड कोई खबर है? ओ मैं मर गई। ऐसा हुआ था कैलकाटा में, तो वहाँ पे कुछ इवेंट था, तो सेम अद्रिजा नाम की ही कोई गई थी वहाँ पे, तो शी इज़ अ सिंगर, तो बट शी इज़ अलाइव, तो उन्हें कुछ एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो उस दिन मेरा भी एक इवेंट था, तो जब मैं भी जा रही थी एंड टाइमिंग भी कुछ सेम, तो न्यूज़ में माई माँ मतलब मुझे ऐसे कॉल करके, और मैंने फ़ोन, क्योंकि मैं रात को शो करके मैं आई थी घर 3-4 बजे, तो मैं सो रही थी, और सुबह वो न्यूज़ जैसे आर्टिकल होता है, हाँ, ये सब कुछ वीडियो वगैरह शेयर होना शुरू हुआ। मम्मी तो मतलब मुझे फ़ोन कर रही है, मैं सो रही हूँ, और मम्मी को लगा गई नहीं गई मैं हूँ। तो फिर ऐसा सब लोग फ़ोन कर रहे हैं मुझे, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया है, मतलब। एंड देन मुझे बताया कि ऐसा हुआ है, क्योंकि उसका सरनेम पता नहीं था कि अद्रिजा क्या है, तो इसके लिए। क्योंकि आपने इतना अच्छा किरदार निभाया और बहुत प्यार मिला आपके हर किरदार को, चाहे कुंडली भाग में हो, चाहे वो जब एक अच्छा खासा शो ऑल ऑफ सडन जाता है, फैंस तो कभी नहीं बोलते ये शो जाए, राइट? आज भी उसको डीएम करते होंगे आपको, या आपके बहुत सारे वीडियोस बना के भेजते होंगे। कैसा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हो और चीज़ें ऐसे चली जाती हैं, आपके मन मुताबिक नहीं होती ये चीज़ें? मतलब ये आप हाँ, शो ऑफ एयर चला जाता है जैसे शो ऑफ एयर जाना तो हमारे हाथ में नहीं होता है, ये कम्प्लीटली चैनल एंड हमारे प्रोड्यूसर का कॉल होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना काम करना होता है, और मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो कुछ नया भी शुरू होगा, तो बस अपने आप पे वो रखो कि सब कुछ अच्छा होगा, भी पॉजिटिव। बाकी फैमिली बन जाती है ना, कोई भी हम जब शो करते हुए एक फैमिली बन जाती है, तो इसके लिए प्रॉब्लम होती है, और कि फैमिली से हम दूर जा रहे हैं। बाकी हमारे इस प्रोफेशन में, टेलीविज़न में ऐसे ही होता है कि फैमिली बनती है, और बहुत जल्दी शो अगर ऑफ एयर हुआ तो वो फैमिली जब वो बिछड़ जाते हैं ना, तो वो फीलिंग दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब क्योंकि हम रोज़ सीन करते करते उस इमोशन में, मतलब रूपाली जी को जैसे कि मैं अपनी मम्मी मानने लगी हूँ, वो हो जाता है। अलग फैमिली। हाँ, वो अलग फैमिली। तो अभी तो ठीक है, अनुपमा के बारे में तो
तू वो बहुत तो- सब कुछ अच्छा हो, अच्छा। सबके लिए अच्छा हो। हाँ तो बट वही होता है ना कि एक फैमिली, जैसे कि हम 3 दिन साथ में शूट नहीं करते तो अरे यार कब कहाँ थी तू, तो ऐसा हो जाता है, तो वो हम मिस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे हर शो में जैसे एक बॉन्डिंग बन जाती है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। यस मैंने बहुत सारे पुराने एक्टर्स से बात किया है, उनका ऐसा मानना है कि अब इंडस्ट्री में ना बजट एक बहुत बड़ा इशू बन गया। जो पुराने स्टार कास्ट हैं उनका कहना है कि शो में बजट बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। इसका वजह क्या मान रहे हो? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी एक्टर भी बन रहे हैं, या क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे जो चार्ज करना है अगर मुझे वो मिल रहा है तो आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे इसमें कुछ मतलब जी मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि जो जो डिज़र्व करते हैं उन्हें वो मिलना चाहिए ऑफ कोर्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके लिए, आपके सामने आपके लिए जो काम है वो काम अगर बहुत अच्छा कुछ है तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको अपने बजट की तरफ नहीं देखना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए। अगर वो काम आपके लिए अच्छा है तो वो काम आपको और भी बहुत काम ला के देगा। सो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। तो या तो उसके अलावा हर एक्टर का एक सपना होता है, एक ड्रीम रोल होता है कि उसको अपनी लाइफ में वो रोल करना है। क्या है अद्रिजा का वो रोल? परी, अनुष्का शर्मा इज Yeah. परी। हाँ तो मुझे वो कैरेक्टर, मुझे बिकॉज साइकोटिक एंड वेरी फनी ऑल्सो, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर। तो मज़ा आएगा कभी मैं ऐसा कुछ मैं कर पाई तो या आई वुड लव टू प्ले दैट। मैंने आपका कहीं इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने अपनी लव लाइफ के बारे में बात किया था। आई मीन अमन आई थिंक कहीं तो देखा था। अच्छा हाँ। So, क्या कहना चाहोगे कि मतलब कब हुआ था और क्यों हुआ था? बोल दिया है कब हुआ था, क्यों हुआ था, हो गया, खत्म, चैप्टर क्लोज। Really? Yeah, तो chapter अभी closed. अद्रिजा सिंगल हैं, क्या कहना चाहोगे? मतलब स्टेटस क्या है आपका, रिलेशनशिप स्टेटस? नो आई एम सीइंग समवन। ओके, या सो फैंस टाइम जब होगा, जो भी होगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी, बट या ओके। सो जब सेट पर सारे स्टार कास्ट होते हैं, सब कुछ जब सब साथ में बात होते हैं, हम तो ऑन स्क्रीन सब कुछ देखते हैं, फैंस देखते हैं। Right. ऑफ स्क्रीन आप लोग क्या बातें करते हो? चाहे वो रूपाली जी से, प्रेम से, या सारे लोगों से क्या क्या बातें होती हैं? बता ही नहीं सकती कैसी कैसी बातें करते, बट या एवरीथिंग इज, मतलब सब बहुत अच्छे हैं, जैसे फैमिली की जैसी हम बात करते हैं। एंड बहुत फनी बातें होती है, कुछ ऐसी बातें जो अभी मैं बता ही नहीं सकती। रूपाली जी से एंड शिवम से स्पेशली, आपने दोनों का ही नाम लिया है। एंड हाँ क्योंकि हमारे मुलाकात उनसे ज्यादा ही होती है। हाँ होती तो है, लेकिन वो बता नहीं सकते। लेकिन अच्छी बातें होती है, खराब मतलब बुरी बातें हम नहीं करते। सो या इट्स ऑल गुड एंड वेरी पॉजिटिव। जो भी आपको फैंस देख रहे हैं, अगर आप अपनी पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें आप रिवील करना चाहें जो शायद किसी को नहीं पता हो, या आपका कोई ऐसी बात या जो उनको इंस्पायर कर रहे, या कुछ आप उनको मैसेज देना चाहें? सी आई एम लाइक ओपन बुक, तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे इतनी बड़ी बनी नहीं हूँ जितना मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है मैं सोच में पड़ जाती हूँ। एंड जिस मुकाम पर आप हो वो उतना मैं ना ऐसे नहीं सोचती। आई डोंट नो, मतलब बट जो आपको फॉलो करते हैं वो जानना चाहते हैं कि जैसे मैं बहुत सिंपल हूँ। आप लोग जैसे मुझे देखते हो वो सीन में, राही कोठारी में सीन में हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अद्रिजा मेरा उतना, आपने भी तो मुझे हो गया ना, बहुत साल देख रहे हो तो या वेरी चिल सॉर्टेड। फैंस ये जो जानना चाहते हैं कि वेरी आपकी चिल तरह जो सॉर्टेड मुकाम हासिल करना चाहें, उनके अगर वो भी एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, जैसे आपने अपनी एक अपनी जीत या अपने बल पर आपने एक मुकाम बनाई, तो वो भी अगर आपसे कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए, मैसेज देना चाहें आप उन्हें कि क्या होना चाहिए कि भाई, बहुत लोग बोलेंगे कि छोड़ो ये मत करो, बट आप अपने जीत पर अड़े रहो तो मंजिल पा सकते हो। हाँ मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगता है कि आप जो काम करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, अगर आप करना चाहते हो, तो आपको स्टिक करके रहना पड़ेगा कि मुझे यही करना है। तो ऐसा नहीं कि अब हर मिनट में नहीं, ये नहीं हो रहा है तो वो करूँगी, वो फिकल माइंडेड ज़्यादा वो होने से नहीं होता है। तो आपका फोकस, मतलब जिस चीज़ को लेके आप करना चाहते हो उसमें फोकस्ड रहो, बस फोकस।